ओके देख सुनो बच्चे, इधर इधर इधर, अरे सुनो, हम आप सबको बोल रहे हैं बच्चे। हाँ अरे हाँ देखो हमारा कुंदन हाँ बोला, हाँ हाँ सर जी। हाँ बच्चे हम आपको तब से बोल रहे थे कुंदन की इधर आइए इधर आइए। देखो सुनो इधर आओ। हाँ देखो ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिखा गया है और इसको सॉल्व करना है और घबराना नहीं है। इसमें बच्चे जो है घबराने लगते हैं, हाँ कुछ बच्चे घबराते हैं। हाँ इसमें घबराना नहीं है बच्चे। तो सुनो मेरी बात, हमने हमेशा आप सबको बोला है, क्या बोला है कि भाई अगर कोई भी न्यूमेरिकल है, कैसा भी कुछ भी है, हमको अगर उसको पता हो कि करना कैसे है, हाँ हाउ टू अप्रोच, कैसे प्रोसीड करना है, तो हम कर सकते हैं। तो तरीका तो पता ही है, हम बताए हुए आप सबको क्या कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। आइए इसको पढ़ते देखो। सुनो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि भैया इफ ए समथिंग दिस वन इज द मिड पॉइंट। देखो सुनो हमेशा ध्यान रखो कि ए समथिंग अगर ऐसा लिखा है, जैसे इसमें क्या लिखा है दैट ए m/3/5। अब ऐसा लिखा हो ना, देखो सुनो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, जो मेरी क्लास को हमेशा ही करते आए हो, कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि जो मेरी क्लास जो है वो पहली बार देखे हैं किसी वजह से, या फिर बहुत सारे क्लास में एब्सेंट कर दिए हो, या फिर क्लास में रहते हुए भी दिमाग कहीं और हो और एक्चुअली में क्लास में रहते हुए भी पहली बार देख रहे हो, तो बच्चे उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आज अगर ये ध्यान से सुनते हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है। इधर इधर देखो सुनो, अगर ऐसा लिखा हो ना तो दिमाग को एक बात बताओ, क्या बताना है, अच्छा भाई ए जो है ना वो कोई एक पॉइंट होगा और इस ए का ये जो दो बातें दी गई है ना ये कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट में इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और इस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये दिमाग को हमें पता होना चाहिए, अच्छी बात है। एब्सिसा ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हैं तो एक्स की तरफ ये वाली बात होगी, y की तरफ ये वाली बात होगी। दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक है हमारा। इसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सुनो, ये उसके लिए था जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है, पर ये सारी बातें जो है मैं काफी अच्छे से डीप पे बता चुका हूं अपने पहले क्लासेस में बच्चे, इसलिए सुनो आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, कहता है कि ये जो पॉइंट है ना ये क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट। बस अब रुकते हैं यहाँ पे। हाँ यहां पे हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी। क्या बोला कि एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। अब इसको एकदम ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बाद में जाएंगे, पहले लॉजिक को ठीक करो बच्चे। अगर लॉजिक सही हो गया तो बाकी सारी बातें अपने आप ही होंगी। देखो सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। कहता है लाइन सेगमेंट, अच्छी बात है। लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट होगा उसको मीट करेंगे, जो बना बोलेंगे लाइन सेगमेंट है। मान लिया ये पॉइंट ए है, मान लिया ये पॉइंट बी है। अब ये कहता है कि लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इसका मिड पॉइंट क्या है, सी है, ये है। हाँ ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने क्या किया, मान लिया। हाँ अच्छा, अब देखो, अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो ए क्या है, ए मिड पॉइंट है, तो मान लो ये हमारा ए बी है और इस ए को जो है आप कुछ भी मान सकते हो, एम बी मान लो, एम बी लाइन सेगमेंट है और ए क्या है, लाइन सेगमेंट एम बी का मिड पॉइंट है। अब इसको समझना, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो तो उसका मतलब क्या है कि मान लिया कि ये पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो जो एक्स है वो है m/3, क्वेश्चन में जो लिखा है m/3, ठीक है, और y जो है ये है 5। समझना इस बात को बच्चे, ये हमने m लिखा है, रिपीट करते हैं, ये हमने m लिखा है। सुनो, ये हमने m लिखा है, रुको इसको पूरा अच्छे से लिखते हैं। हाँ नहीं तो कुछ बच्चे यहां भी डाउट करते हैं, ठीक है ना, m लिखा, ओके। अब देखो सुनो बच्चे, हमने ये लिख दिया। अब इसका लॉजिक क्या है इसको समझो। अगर लाइन सेगमेंट MB का एक मिड पॉइंट A है तो इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि भैया अगर एक लाइन सेगमेंट है ना MB, उस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट मैंने A लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा m1 इंटू x2 प्लस ऑफ m2 इंटू x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो जाएगा x के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला दिया।
सेक्शन फॉर्मूला ने हमको क्या दिया, ये दिया। हाँ, अब इस पे क्या हमने देखा कि अरे भाई किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पे यहां पर m1 और m2 क्या है, रेशियो है। जैसे ही इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट क्या करता है, कट करता है तो उसका एक रेशियो बनता है। जैसे यहां पर रेशियो बन रहा है 1:1 का। 1:1 का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक 1 पार्ट, यहां से लेके यहां तक 1 पार्ट, मतलब इक्वल पार्ट। यहां से लेके यहां तक MA इक्वल टू AB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A क्या है, मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। हाँ, लेकिन अगर बीच का पॉइंट नहीं होता तो क्या होता है, किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारा लाइन सेगमेंट है MB और हमारा ये जो पॉइंट है वो इसको यहां पे कट कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये पोर्शन 2 के जैसा दिख रहा है, ये 1 के जैसा दिख रहा है, मतलब 1:2 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। दिस इज द लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें मिड पॉइंट के केस में, क्योंकि A क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां पर M1:M2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम यहां पर M1 की जगह पे 1 पुट कर दे, M2 की जगह पे 1 पुट कर दे, यहां भी 1 पुट कर दे, यहां भी 1 पुट कर दे। हाँ, देखना ध्यान से बच्चे, क्या होगा, एक नया ही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, एक नया फॉर्मूला हमें मिलने वाला है यहां से बच्चे। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा पता है, देखो 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x2 ही आएगा। अगर 1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 ही आएगा, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है बच्चा, 2 होता है। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया, ठीक है, हमको मिल गया x1 प्लस ऑफ x2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये हमको ये किसके लिए मिल गया, x के लिए मिल गया। ठीक है, y के लिए भी सेम सॉल्व करोगे तो y2 प्लस y1, मतलब अल्टीमेटली क्या आएगा, y2 प्लस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमको क्या मिल गया, y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। वो नया फॉर्मूला क्या है कि मिड पॉइंट के लिए अगर हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा एंड पॉइंट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये हमारा बी पॉइंट है, मान लो इसका है x2 y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट है ना अगर कोई पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से ये बातें आती हैं। हाँ देखो सुनो, ये एक नया फॉर्मूला है जो आज आपने सीखा, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। लो, आपने आज एक नया फॉर्मूला सीखा कि अगर मिड पॉइंट होगा तो हम कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इसको जो है अगर स्क्रीनशॉट देना है तो ले लो। चलो बच्चे, हम कट नहीं किए हैं एमएस, अरे हम कट नहीं, काटे नहीं हैं। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में है लेकिन डिनोमिनेटर प्लस में है, तो कैसे कट करेंगे बच्चे, हम काटे नहीं हैं। अरे सुनो, इसको हम काटे नहीं हैं, ये हमने पुट किया है m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 1। क्यों? क्योंकि हम मिड पॉइंट ले रहे हैं। मिड पॉइंट में m1 और m2 की वैल्यू 1:1 आती है, 1:1 आता है, 1:1 आता है। काटे नहीं है बच्चे, एरो देके समझाए हैं। अच्छा रुको, इसको हम फिर से बताते हैं, हमारे बच्चे डाउट में आ जा रहे हैं। बताओ तो अब जो है ना, हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखो सुनो, इधर आओ, इधर आओ बच्चे, देखो सुनो क्या है, हम अब आते हैं सीधे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहां से हमने क्या सीखा, हमने जो भी यहां से सीखा उसको मैं कंक्लूड करता हूं। देखो सीधी सी बात है, यहां से हमने सीखा कि मान लो कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, मान लो वो AB है, और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है K मान लो, तो K का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लिया वो है XY, तो K का जो कोऑर्डिनेट XY होगा ना, इसको हम क्या लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला देख के कि भैया K XY क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये फॉर्मूला लिखे कैसे, वो यहां पे। हाँ ठीक है, चलो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखना। अब यहां पर x1 x2 क्या है, y1 बाई 2 क्या है, तो वो ये है हमारा A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये फॉर्मूला,
कुछ नहीं करना, ये वाला x1 को x2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला y1 y2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, करने के बाद जो आया वो हमारे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा ये पॉइंट मिड पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब हम जो है ना बच्चे, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैंने पूरा लॉजिक बता दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, सब खुद ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं आप सबको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बच्चे कि ये जो पॉइंट है ना a m/3 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये q एंड r। हाँ, Q और R को ज्वाइन करने के बाद ये क्वेश्चन कहता है that we have a point Q and the coordinate of Q is -6 7 and we have another point what R and the coordinate of R is -2 3. Now we are going to meet point Q and R and we have a line segment like QR and we have a line segment like QR. Okay. Now we are just taking a point A which is the midpoint of the line segment QR. देखो सुनो, ये हमारा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है, we know it, हम जानते हैं कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड करो m की वैल्यू को। अब देखो एक एक स्टेप जो है ना, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। आओ देखो सुनो बच्चे, अरे आप ही को बोल रहे बच्चे, इधर आइए, देखो सुनो, कुछ नहीं करना, जो बातें गिवन है वो लिख दो, लिखो गिवन। क्या गिवन है भाई, जो गिवन है वो लिखेंगे, और क्या गिवन क्या है, हाँ गिवन है that a equals to m/3 5 is a midpoint of the line segment joining the point Q and R। ओके, ये हमें गिवन है। अच्छा, और ये जो बातें हमें लिख दिया है, ये हम लिख दिया है, अब लिख दो यहाँ पे एंड Q इक्वल्स टू -6 7 R इक्वल्स टू -2 3, जो गिवन है हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है m। तो सीधा लिखेंगे कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दो, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर प्रॉपर लिखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा ये लंबा होगा लेकिन क्लियर रहेगा लॉजिक आपका, हम सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज कर लेते हैं। हाँ, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, वी नो दैट सेक्शन फॉर्मूला सेज दैट, हाँ व्हाट, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कि भैया ये जो पॉइंट है ना, ये वाला ए, हाँ ये वाला पॉइंट है ना ए, ब्रैकेट में m/3 5, ये इक्वल होता है किसके, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस ऑफ m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। ये हो गया m/3 के इक्वल सेक्शन फॉर्मूला से, और साथ में m1 इंटू y2 प्लस ऑफ m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, वी नो इट, हम जानते हैं। अब यहां से हम जानते हैं कि ये जो m/3 है ये इसके इक्वल होगा, और ये जो 5 है ये इसके इक्वल हो जाएगा। वी नो इट, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करते हुए लिखेंगे। आइए इधर आइए बच्चे, सुनो मेरी बात, देखो इधर लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर, सुनो, देयरफॉर व्हाट, m/3, अरे हमें किसका वैल्यू चाहिए, m का। तो सुनो मेरी बात, एक बात ध्यान से देखना, ये x2 x1 y2 y1 क्या है, तो ये दिखा दो यहाँ पे कि भाई x1 हो गया 6 7 हो गया y1, और आपको ये लिखना है बच्चे, यहां पर लिखना द एंड q इक्वल्स टू दिस वन एंड r इक्वल्स टू दिस वन, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू -6 y1 इक्वल्स टू 7, यहां पर लिख देना एक लाइन, एंड x2 इक्वल्स टू व्हाट, -2, ठीक है, और y2 इक्वल्स टू व्हाट, 3।
3, ऐसा आप लिखना, हाँ प्रॉपर लिखना अच्छे से, हाँ इसको लिखोगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, और क्लैरिटी आएगी। ये लाइन को आप लिख देना है। अब हम देख रहे हैं क्या कि अरे अच्छा हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, अरे मिड पॉइंट है ना, तो जब मिड पॉइंट होता है फॉर मिड पॉइंट m1 और m2 की वैल्यू होती है 1:1, 1:1 होता है, मतलब ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1। यहां से लेके यहां तक QA हो जाएगा 1 और AR हो जाएगा 1। बच्चे सुनो मेरी बात, तो यहां पर लिखोगे और ये गिवन में ही लिख दो, गिवन में ही लिख दो। क्या लिखोगे गिवन के अंदर, यहां पर लिख सकते हो एंड m1:m2 इक्वल्स टू 1:1। अब ये क्यों है, क्यों है ऐसा, क्यों है लिखोगे ड्यू टू मिड पॉइंट, ड्यू टू मिड पॉइंट ऐसा मेंशन कर देना। हाँ चलो अब क्या करना है, अब सीधे हमको चाहिए क्या m का वैल्यू, वो हमें कहां से मिलेगा, इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा m का वैल्यू। तो हम इसको लेते हैं, इसको सॉल्व करने के शायद जरूरत ही ना पड़े, देखते करके। तो लिखोगे कि भैया m/3, ठीक है, m/3 ये किसके इक्वल होगा, इसके। अब ये क्या है, ये इक्वल हो गया m1 × x2 प्लस ऑफ m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करेंगे, m1 का वैल्यू क्या है 1 है, अरे हम यहां लिखे हैं ना, देखो ये, तो लिखोगे 1 × x2 क्या है, अब देखो ध्यान से, x2 क्या है -2 है, तो यहां लिख दो -2 प्लस ऑफ m2 क्या है 1 है, x1 क्या है -6 है, लिख दो यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय m1 क्या है 1 है, m2 क्या है 1 है, तो 1 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 2 होता है, ये हो जाएगा -8/2, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा -4 m/3 का, ठीक है। देयरफॉर m क्या आएगा 3 × -4, क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, देन वी नो द आंसर ऑफ m इज -12, ठीक है, हम m का आंसर जानते हैं। देखो सुनो, ये हमने किया। अब इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या था, सीधे ये वाला फॉर्मूला डालते, इतना ना लिख के सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला डालते। वो क्या था, वहां पे सीधा लिखते कि भैया a m/3, 5 इक्वल्स टू, सीधा फॉर्मूला डालते x1 + x2/2 y1 + y2/2। हाँ, तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सुनो मेरी बात, अगर एक का ना आए तो ये पूरा प्रोसेस लिख देना। ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ना आए पूरा प्रोसेस लिखो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो क्या करोगे उसको सुनो ध्यान से। यहां देखो, सुनो मेरी बात, इधर 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 आओ, सुनो बच्चे, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पढ़े, अच्छा भैया मिड पॉइंट हो, तुम हो मिड पॉइंट और तुम हो 2 पॉइंट, तुमको बोल दिए तुम हो x1, तुम हो y1, और तुमको बोल दिए तुम हो x2 और तुम हो y2। अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट में क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो हमको चाहिए किसका, m का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लेंगे इसके लिए, x के लिए हमें x चाहिए, मतलब x1 + x2 मतलब -6 -2। देखो सुनो, हमको चाहिए ना m का वैल्यू, तो लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला x1 + x2/2। अब इसे पुट करो, x1 की वैल्यू क्या होगी -6, x2 की वैल्यू क्या होगी -2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया -8/2। अब ये m के वैल्यू के लिए, ये जो हम x1 + x2/2 कर रहे हैं, ये इसके लिए कर रहे हैं, तो ये दिक्कत, कभी भी ध्यान से भी गलती मत करना, सीधे m मत कर देना, m/3 इक्वल्स टू करना, ऐसे करना, याद रखना, भूल गलती मत करना। m आएगा लेकिन यहां से निकल के आएगा, ये हमने किया, आया -4, अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू -12। ये हमारा शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट। तो अगर ये सारी बातें बच्चे आप सबको समझ में आ गई है तो मैं फटाफट रिप्लाई करो यस बोलो। और ये चैप्टर का आज जो है समापन हो रहा है, हाँ, ओम समापनाय नमः, हम समाप्त करिए। और अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, हम आपको सीधा पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, हाँ बाय 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 बाय।